गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज की वीडियो में मैं आपको वंडरवेयर कंपनी का इंटर स्काडा सिखाऊंगा। आने वाली सभी वीडियो में मैं आपको इंटर स्काडा के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी नॉलेज शेयर करूंगा। इस नॉलेज को आप लेकर यानी कि मेरी वीडियो से आप सीखकर घर बैठकर भी आप स्काडा सीख सकते हैं। मैं बिल्कुल इन वीडियो में A to Z सिखाने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरी पहली वीडियो है, लर्निंग ऑफ स्काडा सीरीज की फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको स्काडा स्टार्ट कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर मुझे अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर स्काडा को इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हैं, आप इजीली स्काडा को इंस्टॉल कर सकते हैं। देन आपको स्काडा सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, सामने आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ पे आइकन आया हुआ है इंटच का। तो आपके यहाँ पे ऐसे आइकन आ जाएगा, या आप उसको डेस्कटॉप पे या यहाँ पे नीचे ला सकते हैं। आपको उसको क्या करना है, उस आइकन पे डबल क्लिक करके उसे ओपन करना है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं इसको यस करके ओपन कर रहा हूँ। ओके, ओपन करने के बाद आपके पास एक ऐसा पॉपअप विंडो खुल के आएगी। इस पॉपअप विंडो के अंदर लिखा हुआ है इंटच एप्लीकेशन मैनेजर। स्काडा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट है वो है एप्लीकेशन मैनेजर। ये क्या है? आप अपनी कोई भी प्रोसेस को स्काडा के अंदर दिखाना चाहते हैं तो उसकी एक एप्लीकेशन बनेगी। एप्लीकेशन के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है विंडो मेकर और एक होता है विंडो व्यूअर। यानी कि आप प्लांट के किसी भी हिस्से का आप विजुअलाइजेशन दिखाना चाहते हैं स्काडा के अंदर, वो बनाने के लिए आपको विंडो मेकर की रिक्वायरमेंट होगी, और उसको प्लांट के अंदर शो करने के लिए, रन टाइम में लाने के लिए आपको विंडो व्यूअर की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन मैनेजर फाइल बनानी होगी। चलिए वो कैसे बनाते हैं। फाइल में गए, न्यू किया। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये है कि ये आपकी एप्लीकेशन जो बनेगी वो कहाँ स्टोर होगी। इसका जो बेसिक होता है वो होता है सी में। आप देख पा रहे हैं सी के अंदर, यूजर के अंदर, पब्लिक के अंदर, वंडरवेयर के इंटरेस्ट के एप्लीकेशन के अंदर। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैं अभी क्या करूंगा, मैं करूंगा इसको डेस्कटॉप पे से। मैं डेस्कटॉप पे, ओके, डेस्कटॉप पे इसको सेव करना चाहता हूँ। ओके किया। इस एप्लीकेशन को डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। नेक्स्ट किया। यहाँ क्या आएगा, डेस्कटॉप पे किस नाम से ये एप्लीकेशन स्टोर हो रही है वो नाम मिलेगा। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। मैं कहता हूँ इसको नाम देता हूँ बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, स्काडा की बेसिक इंफॉर्मेशन नाम से मैंने इसको नाम दे दिया है। यहां पर जो आप नाम मांग रहा है, ये नाम मांग रहा है जब आप इंटर स्काडा खोलोगे तो यहां पर जो नाम मिलेगा, जिस नाम से आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल दिखाई देगी, ये वो मांग रहा है। तो यहां भी मैं बेसिक इंफॉर्मेशन का नाम ही दे देता हूं। ओके, आप देख पा रहे हैं जैसे फिनिश करूंगा यहां पर मेरे पास एक फाइल बन के आएगी बेसिक इंफॉर्मेशन। और मैंने कहां सेव की थी इसको, डेस्कटॉप पे। आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं मेरे पास एक फाइल बन के आएगी बेसिक इंफॉर्मेशन की। देखिए ये मैं आपको दिखा पा रहा हूं, बेसिक इंफॉर्मेशन की एक फाइल बन के आई है। ये एप्लीकेशन फाइल है जिसके अंदर मुझे अपना पूरा प्रोजेक्ट सेव करना है। आप यहाँ बनाते जाइएगा और यहाँ पर आपकी फाइल सेव होती रहेगी। जब दोबारा यदि आप किसी दूसरे लैपटॉप में इसको ओपन करना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। वो भी मैं आने वाली वीडियोस में आपको सिखाऊंगा कि कैसे फाइल को एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप या दूसरे सिस्टम के अंदर कैसे खोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इसके अंदर जाना है विंडो मेकर के अंदर। तो दो तरीके आते हैं, इसको डबल क्लिक कीजिए या इस पर राइट क्लिक करके विंडो मेकर पे जा सकते हैं। देखो दो चीजें आ रही है, विंडो मेकर और विंडो व्यूअर। आप यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हैं और मैं इसको डबल क्लिक करके भी अपनी विंडो मेकर की फाइल को खोल सकता हूँ। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेरी विंडो मेकर फाइल खुल रही है। आप देख पा रहे हैं इंटच के अंदर विंडो मेकर फाइल खुल गई है। मेरी जो एप्लीकेशन का नाम है बेसिक इंफॉर्मेशन। ओके, ठीक है। अब इस विंडो मेकर के अंदर क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं स्काडा का पूरा नाम क्या है, सुपरवाइजिंग कंट्रोल एंड डाटा एक्वाइजेशन। सुपरवाइजिंग कंट्रोल एंड डाटा एक्वाइजेशन मींस क्या है कि आपको जो भी प्रोसेस प्लांट में दिख रही है उसका विजुलाइज बनाना है। आपको
उसका एक डेमो बनाना है आपको, जो सेम टू सेम वर्किंग होता हो दिखाई दे, या उसका डाटा जहाँ पे आपका स्टोर होके दिखाई दे कि आप देख पाए एक जहाँ सिस्टम में बैठ के पूरे प्लांट का डाटा एक जहाँ। ओके, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक विंडो बनानी होगी, जैसे विंडो मेकर है तो विंडो बनानी होगी। वो कहाँ से बनेगी, यहाँ फाइल में जाएंगे आप, न्यू विंडो, देख पा रहे हैं आप। जैसे न्यू विंडो पे क्लिक करोगे एक नाम मांगेगा, न्यू विंडो का नाम मैं कुछ भी देता हूँ, बेसिक देता हूँ, बेसिक के नाम से न्यू विंडो बना दी। इसके अंदर क्या क्या देखते हैं, इस पॉपअप के अंदर क्या क्या है, यहाँ पे विंडो कलर है, आप चाहो तो इसका कलर कुछ भी ले सकते हो, मान लो मैं कलर ये ले रहा हूँ इसका। ओके, यहाँ पे विंडो टाइप है, 3 टाइप की विंडो आप बना सकते हैं, रिप्लेस, ओवरलैप, पॉपअप। इनका मतलब क्या है, यदि पहले से कोई विंडो बनी हुई है वो हटके ये विंडो आ जाएगी, उसे रिप्लेसमेंट कहते हैं, यानी कि वो विंडो हटके ये रिप्लेस हो जाएगी उसके यहाँ। ओवरलैप का मतलब क्या है, यदि पहले से कोई विंडो खुली हुई यहाँ पे बनी हुई है उसको ओवरलैप कर जाएगी, वो तो रहेगी, ये भी आ जाएगी। और पॉपअप का मतलब क्या, जैसे ये पॉपअप विंडो बन के आई हुई एक छोटी सी, ऐसे आपकी पॉपअप विंडो ये आपकी बन के आ जाएगी। ओके, बाकी चीज जिसमें एक्सिस है, वाई एक्सिस है, विड्थ है, हाइट है, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी है, इस विंडो की स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है, ये मैं आपको अपकमिंग वीडियो में आपको सिखाऊंगा स्क्रिप्ट क्या होती है, उसको कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे मैं इसको ओके कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पर एक साइज बन के आ गया है विंडो का, इसको साइज को मैं अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ जितने मुझे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे फुल साइज कर लेता हूँ इसको मैं। यहाँ पे आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये आपका डिजाइनिंग पार्ट में सबसे हेल्पफुल होते हैं कि आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है, रेक्टेंगल बनाना है, किस कॉर्नर पे क्या बनाना है, उसके लिए हेल्प करते हैं। इसे कहते हैं स्नैप ग्रिड। यदि आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको यहाँ पर स्नैप टू ग्रिड को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके डॉट्स हट गए हैं, और यदि आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके डॉट्स आ जाएंगे। और यदि इस विंडो का आप नाम फिर दोबारा चेंज करना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक कीजिए, इसकी विंडो प्रॉपर्टी पे जाइए और यहाँ पे आप इसका नाम और कलर चेंज कर सकते हैं दोबारा। ओके, आशा करता हूँ कि आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही होंगी। ओके, यदि मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, मेरी दी हुई नॉलेज आपको अच्छी लग रही है तो इसके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, मेरी वीडियो पे बने रहिए। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले जब भी कोई भी ऑटोमेशन में या कोई भी प्लांट के अंदर काम होता है, सबसे पहला काम होता है बटन दबा के कोई चीज़ ऑन करना। तो हम यहाँ पे बटन दबा के एक चीज़ ऑन करने की कोशिश करेंगे, वो करके दिखाएंगे कैसे होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, एक बटन है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा इस तरह, ये ड्रॉ हो गया। ओके, अब इस बटन से क्या कर सकता हूँ, किस चीज़ को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ओके, तो ऑन ऑफ करने के लिए मैं यहाँ पर एक मान लीजिए एक सर्कल लेता हूँ जो मेरा एज ए लाइट इंडिकेट करेगा कि कोई चीज़ ऑन हो रही है या ऑफ हो रही है। क्लियर है। तो बटन की प्रॉपर्टी, बटन पर प्रॉपर्टी लगाने के लिए मुझे इस पर डबल क्लिक करना होगा। जैसे डबल क्लिक करेगा तो ये भी जो भी स्काडा के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हो उस पर क्या क्या प्रॉपर्टी लग सकती है वो सामने आपको दिखाई दे रही है इस पॉपअप विंडो के अकॉर्डिंग। मैं आने वाली वीडियोस पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको 1 बाय 1 अपने अपकमिंग वीडियो में सिखाऊंगा। ओके, तो इसे मैं भी कैंसिल कर रहा हूँ, आपको कुछ और सिखाना है मुझे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्काडा के अंदर कोई भी आप ऑब्जेक्ट लोगे या किसी ऑब्जेक्ट से कोई भी प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करनी है तो सबसे पहले उसके लिए एक बेसिक नीड है टैग। टैग क्या होता है आप जनरली जानते हैं। टैग क्या होता है कि यदि आप कोई भी मार्केट में सामान लेने जाते हैं, परचेज करने जाते हैं, तो उसके ऊपर टैग लगा होता है। कोई कपड़ा है, कोई आइटम है, कोई टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, कुछ भी है, वो क्या बताता है, उसकी इन्फॉर्मेशन देता है कि वो किस कंपनी का है, क्या साइज है, उसकी वोल्टेज क्या है, हर चीज उसकी इन्फॉर्मेशन सारी टैग के अंदर होती है। इसी तरह स्काडा के अंदर भी सारी इन्फॉर्मेशन टैग की के अंदर होती है। तो हम जो भी काम करते हैं टैग की हेल्प से करते हैं। टैग कितने टाइप के होते हैं, टैग होते हैं 3 टाइप के, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। टैग होते हैं 3 टाइप के, फर्स्ट है डिस्क्रीट, दूसरा है एनालॉग, तीसरा है स्ट्रिंग। डिस्क्रीट क्या होता है, ऑन ऑफ टैग, मतलब किसी चीज को आपको ऑन ऑफ करना है, ऑन ऑफ दिखाना है, या आपको किसी चीज की सप्लाई दिखानी है, ऑन हो गई है, ऑफ हो गई है। डिस्क्रीट सिर्फ ऑन ऑफ होता है। ओके, डिस्क्रीट से आप किसी चीज को ऑन ऑफ कर सकते हैं। डिस्क्रीट में 2 ही कंडीशन होती है, ऑफ या ऑन स्टेज। ओके, फिर आता है एनालॉग। एनालॉग में होता है वेरिएशन। एनालॉग जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, एनालॉग क्या होता है। एनालॉग के लिए मुझे वेरिएशन चाहिए होता है। वेरिएशन मतलब जो तो या तो आपका किसी सेंसर से या किसी डिवाइस से आपको कोई वैल्यू मिल रही है जो वेरी कर रही है। जैसे आपके पास वेरिएबल होते हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, लेवल है, फ्लो है। ओके, इनका वेरिएबल मिल रहा है, आपको वेरिएशन मिल रहा है, तो वो एक वेरिएबल वैल्यू के अंदर मिल रहा है, तो वो एनालॉग हो गया, वो एनालॉग वैल्यू हो गई। उसको शो करने के लिए यहाँ पे एनालॉग टैग की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आने वाले इसी वीडियो के अंदर आगे आपको समझाऊंगा कि एनालॉग टैग वर्क कैसे करता है, उसको हम कैसे शो कर पाते हैं।
ओके, तीसरा टैग होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का क्या मतलब है? स्ट्रिंग का मतलब है कैरेक्टर, अल्फाबेट्स। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में लिखा हुआ स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग टाइप के टैग के अंदर आप अपना अल्फाबेट लिख सकते हो, यानी कि आप कोई स्टेटमेंट लिख सकते हो स्काडा के अंदर कि वो स्टेटमेंट वर्क कुछ भी हो सकती है। वो स्टेटमेंट जैसे कि मान लो एक अलार्म क्रिएट करना है, या काम पूरा होने के बाद वर्क इज डन लिखना है, या मोटर ऑन हो रही है, मोटर ऑफ हो रही है, या फीलिंग हो चुकी है, कुछ भी आपको स्टेटमेंट लिखनी है वो स्ट्रिंग टैग के हेल्प से आप लिख सकते हैं। ओके, मैंने आपको बताया टैग 3 टाइप के होते हैं, मैं तीनों का यूज आपको 1 बाय 1 सिखाऊंगा। ओके, इससे अलग एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या है वो भी दिखाता हूं। जैसे कि मान लो इसको मैं टैग देना चाहता हूं, कोई ये ऑन ऑफ टैग दिया जाएगा, तो इसके अंदर अभी क्या है, यहाँ पुश बटन, टच पुश बटन में मुझे इसकी प्रॉपर्टी भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको टच पुश बटन इसको यूज करने वाला हूँ। जैसे इसकी डिस्क्रीट वैल्यू, यानी कि मैंने कहा था डिस्क्रीट टैग बनेगा, डिस्क्रीट वैल्यू होगी, ऑन ऑफ होगी, इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक टैग नेम मांग रहा है। वो टैग नेम कुछ भी हो सकता है। ओके, वो टैग नेम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, मान लो ए टैग दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसको ओके कर रहा हूँ, ये मांग रहा है डिफाइन करो ए है क्या। तो मैंने बताया था अभी 3 टाइप के टैग होते हैं, डिस्क्रीट टैग, एनालॉग टैग और स्ट्रिंग टैग। अब वो 3 के अलावा अब ये टैग वैल्यू कहां से लेगा, उसके 2 सोर्स होते हैं। वो सोर्स होते हैं, ठीक है, वो दिखाता हूं आपको सोर्स क्या आते हैं। जैसे मैं इसको ओके करूंगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पॉपअप विंडो बन के आई है। ओके, तो अब राइट में एक आपको इमेज भी दिखाई दे रही है, इसमें लिखा हुआ है सोर्सेज क्या है, 2 सोर्स हैं, एक होता है मेमोरी टैग, एक होता है आईओ टैग। मेमोरी सोर्स में क्या मतलब, जैसे कि यहाँ पे टाइप पे जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मेमोरी टैग लिखा है, आईओ डिस्क्रीट टैग लिखा है, मेमोरी इंटीजर लिखा है, आईओ इंटीजर लिखा है, मेमोरी लिखा है, आईओ इंटीजर लिखा है, मेमोरी मैसेज लिखा है, आईओ मैसेज लिखा हुआ है। मेमोरी टैग क्या है? जब आप किसी एक्सटर्नल डिवाइस से इस स्काडा को कनेक्ट नहीं करना चाहते, या आप चाहते हो कि मैं पहले एक डेमो तैयार करूं देन उसको एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट करूं, तो आपको मेमोरी टैग की रिक्वायरमेंट होती है। आप इंटरनली स्काडा की मेमोरी को यूज करके इनकी टैग्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये मेमोरी सोर्स है, ये इंटरनल सोर्स है। आईओ सोर्स, आईओ डिस्क्रीट या आईओ सोर्स कहाँ यूज होता है? जब यूज होता है जब आप इसको पीएलसी या किसी अदर डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। स्काडा बाहर से डाटा एक्सेस करता है, जैसे नाम है उसका डाटा एक्वाइजेशन, मतलब डाटा एक्वायर करा बाहर से, तो आईओ टैग की रिक्वायरमेंट होती है, आईओ सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर इजिली से पढ़ पा रहे होगे और मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। तो यहाँ पर मैं क्या लूंगा, अभी मेमोरी डिस्क्रीट लूंगा, क्योंकि मैं अभी इसको किसी दूसरे डिवाइस से जोड़ नहीं रहा हूँ। आने वाली वीडियोस में आप देख पाएंगे, और मैं यहाँ पे लिंक में भी शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। मेरी बहुत सारी वीडियो पहले भी यूट्यूब पे डली हुई है, जिनमें मैंने ये सारे काम करके दिखा चुका हूँ कि बाहर से आईओ डिस्क्रीट टैग कैसे बनते हैं। ओके, तो फर्दर मैं 1 बाय 1 यहाँ पे बता रहा हूँ आपको हर एक चीज। तो पहले मेमोरी डिस्क्रीट यहाँ पे यूज करते हैं, समझ में आया होगा आपको। सोर्स किसने 2 टाइप के मेमोरी डिस्क्रीट और आपका मेमोरी और आईओ। मेमोरी मतलब इंटरनल, आईओ मतलब एक्सटर्नल। अलग कंपनी के स्काडा के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल टाइप के 2 सोर्स होते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी ए को मैंने यहाँ डिफाइन किया। ए क्या है मेरा, मैंने अभी यहाँ मेमोरी डिस्क्रीट टाइप का टैग बनाया है। यहाँ पे आप ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज यहाँ मेंशन कर सकते हैं, इसलिए इसको ऑन रखना है या ऑफ रखना है टैग की वैल्यू को। ऑन पे या क्या मैसेज डिस्प्ले करे, ऑफ पे या मैसेज क्या डिस्प्ले करे, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसको सेव कर रहा हूँ और क्लोज कर रहा हूँ। यानी कि मैंने इसको एक ए टैग दिया जिसकी वैल्यू 0-1 हो सकती है, ऑन ऑफ हो सकती है। अब देखते हैं कि ये जो पुश बटन है वो किस टाइप से यूज कर सकते हो आप। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, रिवर्स लिखा है, टॉगल लिखा है, रीसेट लिखा है, सेट लिखा है। आप इस बटन को 5 तरीके से यूज कर सकते हो। डायरेक्ट टाइप का मतलब क्या है, बटन दबाएंगे तो ऑन होगा, छोड़ेंगे तो ऑफ होगा, मतलब आपका प्लांट का एनो पुश बटन। एनो पुश बटन की तरह इसको बिहेव कराना है तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। यदि आप चाहते हैं उसको एनसी पुश बटन की तरह बिहेव कराना कि बटन दबाएं तो ऑफ हो जाए और छोड़ें तो वापस ऑन रहे, तो आपको इसको रिवर्स प्रॉपर्टी देनी होगी। सेट रीसेट आप जानते हैं, सेट को यदि मैं यूज करूंगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और रीसेट यूज करूंगा तो वो वैल्यू को 0 कर देगा। टॉगल स्विच जैसे घरों के अंदर लगे होते हैं, 1 टाइम में ऑन 1 टाइम में ऑफ, टॉगल स्विच इस तरह यूज होगा। चलो 1 बाय 1 यूज करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। अब मैंने कहा कि इसका भी मैं चाहता हूं कि ये एज ए इंडिकेशन काम करे, ऑन ऑफ होके दिखाए मुझे, तो डबल क्लिक किया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फिल कलर डिस्क्रीट टाइप का। ओके, इस फिल कलर की प्रॉपर्टी को अदर वीडियो में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आने वाली वीडियो में, मेरी अपकमिंग वीडियो में ये मिलेगा आपको, तो आप उसको भी जरूर देखें। डिस्क्रीट कलर पे यहाँ पर
सिर्फ मुझे इसका टैग का एक्सप्रेशन देना है ए, और यहाँ पे देना है ऑन में मैं इसका कलर क्या चाहता हूँ, मान लो ग्रीन चाहता हूँ, ऑफ में चाहता हूँ इसका रेड कलर। ओके, ओके किया, ओके किया। अब मैं इसको रन टाइम में देखना चाहता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। ओके, इग्नोर, ओके। अब देखिए जैसे ही मैं बटन को प्रेस करूंगा इसका कलर ग्रीन हो गया, छोड़ूंगा तो ऑफ हो गया, ग्रीन हो गया, छोड़ूंगा तो ऑफ हो गया, ग्रीन हो गया, छोड़ूंगा तो ऑफ हो गया। आप समझ पा रहे हैं, ये मैंने इसको एज ए एन पुश बटन यूज किया है। अब मान लेते हैं इसको हम यूज करते हैं रिवर्स, बिना प्रेस किए पहले से ही मेरी जो आउटपुट है वो ऑन दिखाई देगी। देखिए ऑन है, दबाऊंगा तो ऑफ हो जाएगी, छोड़ूंगा तो ऑन, दबाऊंगा तो ऑफ हो जाएगी, छोड़ूंगा ऑन, दबाओगे तो ऑफ हो जाएगी, छोड़ूंगा ऑन। ओके, इसी तरह आप इसको टॉगल स्विच बना सकते हैं। बस आपकी इसको टॉगल प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है और जैसे ही आप टॉगल प्रॉपर्टी पे जाएंगे बटन दबाएंगे ऑन, फिर दोबारा दबाएंगे ऑफ, बटन दबाएंगे ऑन, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ। इस तरह आप इसको एज ए टॉगल स्विच भी यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, ये सेट रीसेट, दो टाइप के बटन हो सकते हैं। सेट इसको बना लेते हैं हम, और इसी का एक डुप्लीकेट बटन लेके हम उसको एज ए रीसेट यूज कर लेते हैं। इसको हम प्रॉपर्टी देते हैं रीसेट की। अब मुझे क्या पता चलेगा कि ये सेट है या रीसेट है, तो आप जो टेक्स्ट लिखा है इससे आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं बटन का। दो तरीके हैं, बटन पे क्लिक कीजिए और अपने कीबोर्ड से Ctrl+L दबाइए, आपका नाम चेंज होने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर मुझे लिखना है सेट, ये सेट का बटन है, मैंने सेट लिख दिया है। और इस पे भी Ctrl+L दबाइए या इस पे राइट क्लिक कीजिए। दूसरा तरीका क्या है, आप सब्स्टिट्यूट में जाइए, सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग में जाइए, यहाँ पर आप इसका नाम रीसेट लिख सकते हैं। ऐसे आप बटन का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो रन टाइम में जाकर देखते हैं काम कर रहा है। जैसे इससे क्या सेट हुआ, इससे रीसेट हुआ, सेट हुआ, रीसेट हुआ, सेट हुआ, रीसेट हुआ। ये तो क्या हुआ, जो मुझे स्काडा दे रहा है, यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ भी ड्रॉ करके बना सकता हूँ। ओके, ये तो मैंने बना के दिखा दिया आपको कि इस तरह बना सकते हैं। अब क्या कहते हैं कि प्लांट में तो ऐसे बटन होते नहीं सर, प्लांट में तो एक मैकेनिकल बटन होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर तो अलग होता है, वैसे कैसे अप्लाई जाए। तो इसके अंदर है एक विजार्ड। क्या है, विजार्ड। ये इसकी लाइब्रेरी मान लो, सिंबल्स की लाइब्रेरी है। इसके अंदर है सिंबल फैक्ट्री। इसके अंदर भी कुछ है, देखो यहाँ पे बटन क्लिक करोगे तो ये कुछ प्लांट बटन दे रखे हैं, स्टार्ट, स्टॉप, ऑन, ऑफ, अलग तरह का अप डाउन के बटन दे रखे हैं। और यहाँ पे लाइट्स भी रखी हैं। मान लो मैं इसको एक लाइट यूज करता हूँ, ये लाइट लेता हूँ यहाँ पे मैं। ओके, ठीक है, इसे कंट्रोल करने के लिए बटन चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सिंबल फैक्ट्री। सिंबल फैक्ट्री पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने टाइप के बटन आपके सामने हैं। प्लांट में जितने टाइप के बटन यूज होते हैं सब आपके सामने। आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। मान लो मैं इसको यहाँ पे ग्रीन लेता हूँ और इसका डुप्लीकेट लेके इसको मैं चेंज कर लेता हूँ रेड के रूप में। ठीक है, अभी देखो इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वापस मैं सिंबल फैक्ट्री में जा रहा हूँ। तो मैं जो भी सिंबल फैक्ट्री से मैं कोई भी आपका सिंबल लूंगा, उसको मुझे अपनी तरह यूज करने के लिए इस पर राइट क्लिक करके उसके सेल ब्रेक करने होंगे। क्या करने होंगे, ब्रेक सेल ब्रेक करने होंगे। जैसे सेल ब्रेक करूंगा, अब इसमें अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं वो सारी ऑप्शन आपके सामने खुल चुके हैं। इसी तरह इसके भी सेल ब्रेक कर लेता हूं मैं। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इससे बटन दबाने से इसका कलर ग्रीन हो जाए, इसके बटन दबाने से इसका कलर रेड हो जाए। ओके, मतलब इससे ऑन हो जाए, इससे ऑफ हो जाए। ओके, तो इससे ऑन करना, डबल क्लिक किया, टच पुश में गए, ए टैग ले लिया और इसे सेट कर दिया। बटन दबाऊंगा, सेट हो जाएगा। ओके ओके, इससे ऑफ करना है तो इस पर गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे रीसेट सेलेक्ट कर लिया, रीसेट प्रॉपर्टी लगा दी इस पे। ओके, और इस पे जाके मैंने प्रॉपर्टी दे दी ए टैग की। ए टैग के अकॉर्डिंग इसके कलर ऑन में ग्रीन और ऑफ में रेड हो जाए। अब जैसे ही मैं रन टाइम में जाऊंगा, आप देख पा रहे हैं जैसे मैंने ग्रीन दबाया, स्टार्ट बटन दबाया, रन हो गया, स्टॉप बटन दबाया, ऑफ हो गया, रन, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप। इस तरह आप सिंबल फैक्ट्री से भी आप ऑब्जेक्ट लेके उस पर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये तो हुई आपकी डिस्क्रीट वैल्यू की प्रॉपर्टी कि डिस्क्रीट वैल्यू की प्रॉपर्टी आप किस तरह यूज कर सकते हैं। एक और तरीका है, वो भी सिखाता हूं आपको। इसको मैं साइड में कर देता हूं अभी। ठीक है, मान लो आपके पास पूरी विंडो फुल हो चुकी है, आपके पास स्पेस नहीं है। क्या नहीं है, स्पेस नहीं है आपको बटन लेने के लिए। तो आप एक सिंबल सा क्या कीजिए, यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कीजिए, यहाँ पे टेक्स्ट लिखिए और शिफ्ट #S 2 बार टाइप कर लीजिए या सिंगल बार टाइप कर लीजिए। ये थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, उतना कर लीजिए जितना आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट हो।
इससे भी आप डिस्क्रीट टैग की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह? डबल क्लिक कीजिए इस पे, यहाँ पर लिखा है यूजर इनपुट। क्या लिखा है? यूजर इनपुट डिस्क्रीट वैल्यू। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको लिखना है क्या, जिसकी वैल्यू आपको चेंज करनी है। ए आप सेट पे ऑन कर सकते हैं, रिसेट पे ऑफ कर सकते हैं, मैसेज डिस्प्ले पे ऑन ऑफ लिख सकते हैं। चाहो तो आप यहाँ पे ऑन ऑफ की जगह 1 और 0 लिख सकते हैं। ऑन होगा तो 1 होगा और ऑफ होगा तो 0 होगा। ओके कर लिया, ओके कर लिया। आप देखते हैं क्या ये आउटपुट्स इससे भी कंट्रोल होंगी। यस, रन टाइम में जाकर देखते हैं। जैसे मैं 0 पे लेके गया, मेरे पास एक पॉपअप विंडो आ गई बटन की, जिससे मैं इसको ऑन, देखिए ऑन हो गई है लाइट्स, और यहाँ पे 1 लिखा गया है, यहाँ से ऑफ। इस तरह मैं इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ एक छोटे से सिंबल से भी। क्लियर? मुझे बटन का स्पेस भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इस टेक्निक से भी मैं इस चीज़ को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ओके, और दूसरा तरीका क्या है, आप एक तो ये चीज़ होगी, एक चीज़ चाहते हैं कि आपका मान लो ये क्या है, जो ये टैग है आपका ए टैग, वो शो कर रहा है कि मोटर क्या है, मोटर की कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे मैंने ऑन लिख दिया। ओके, और मोटर ऑन होने के बाद मैं लिख दिया अलग से, यहाँ पे मोटर लिख दिया, उसके बाद लिख दिया TS शिफ्ट हैश। ओके, इसको बड़ा कर लिया, बड़ा कर लिया थोड़ा सा, इसको डबल क्लिक किया, यहाँ किया वैल्यू डिस्प्ले, किसकी? डिस्क्रीट की। ओके, किसकी वैल्यू शो करनी है मुझे? ए की। यहाँ पे मोटर लिखा है क्या है? ऑन लिखी आई, और जब ऑफ हो तो ऑफ लिखी आई। तो आप इस तरह भी इसको शो कर सकते हैं। ओके किया, ओके किया, रन टाइम में गए, जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा बटन पे, रन करूंगा तो यहाँ पे ऑन लिखा है, मोटर ऑन हो गई है। यहाँ पे क्लिक करूंगा, मोटर ऑफ हो गई है। इस तरह आप इन अलग प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं अपनी नीड के अनुसार, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसे आप इन सभी चीजों का यूज कर सकते हैं। ये तो आगे आपका सारा हो गया डिस्क्रीट का, कि आप डिस्क्रीट को कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने 1 बाई 1 में आपको सबको सिखाया। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। बार बार मेरी वीडियो देखिए, यदि आपको किसी समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको पूछिए, समझिए। यदि आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि मैं उसको डाउट को अगली वीडियोस में क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा। ओके, ये तो होगा डिस्क्रीट का। अब एनालॉग का क्या होगा? एनालॉग की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो यहाँ से मैं विजार्ड में गया तो यहाँ पे मेरे को एक चीज मिलती है, स्लाइडर। क्या मिलता है? स्लाइडर। स्लाइडर पर क्लिक किया, ये एक मेरे पास वेरिएशन आता है। इस वेरिएशन के अनुसार मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ वेरिएशन की हेल्प से। अब यहाँ पे वेरिएशन कैसे आएगा? तो जैसे मैंने कहा था 3 टाइप के टैग होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट टैग, एक एनालॉग टैग और एक होता है स्ट्रिंग टैग। तो डिस्क्रीट टैग पे हो चुका है, ये एनालॉग टैग की मैं प्रॉपर्टी आपको समझाने वाला हूँ। डबल क्लिक किया, इसके ऊपर यहाँ पे टैग नेम दिया, मान लो मैं दे दिया S1, इसको दे दिया मैंने S1 और यहाँ पे क्या लिखा देख लेगा, लेबल लिखा, स्लाइडर नाम लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसको नाम चेंज कर सकते हो, कोई भी एनालॉग टैग दे सकते हो, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, कुछ भी दे सकते हो। मैं अभी दिखाऊंगा आने वाले टाइम में थोड़ी सी मैं आपको वीडियो के अंदर। यहाँ पर क्या है, ये जो रेड कलर है फिल होता दिखाई देगा, टेक्स्ट कलर का ब्लू कलर है। यहाँ पे मैक्सिमम रेंज है 0 से 100, ये आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। इसे आपके ये स्केल दिखाई दे रहा है, इसकी आपको मेजर, माइनर, डिवीजन भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, चेंज करके दिखाऊंगा आपको मैं। आप बने रहिए मेरी वीडियो में। ओके, अब क्या करें, S1 को डिफाइन कीजिए। क्या कीजिए? S1 को डिफाइन कीजिए। यानी कि जैसे मैंने A को डिफाइन किया था, मुझे बताना होगा कि S1 किस टाइप का है, मेमोरी का है या IO का है, डिस्क्रीट है, एनालॉग है या स्ट्रिंग है। ये सब चीज मुझे इसको शो करना होगा, बताना होगा स्काडा को, तब ये S1 को यूजेबल बनाएगा। ओके किया, ये टाइप आ गया, टैग नेम डिस्क्रिप्शन आ गया, जहाँ पे सारे टैग सेव होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ टाइप में गया, यहाँ है मेमोरी डिस्क्रीट, मैंने कहा ना मेमोरी रियल और लिखा है मेमोरी इंटीजर। इसमें फर्क क्या है? एक मेमोरी इंटीजर लिखा है, एक मेमोरी रियल लिखा है। यदि मेमोरी इंटीजर करता हूं तो मुझे मेमोरी रियल करता हूं तो मुझे पॉइंट्स में वैल्यू मिलेगी, 100.00, 100.21, 100.31 या 0.21, ऐसे पॉइंट्स में वैल्यू मिलेगी। यदि मैं इंटीजर लेता हूं तो मुझे पॉइंट्स में वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मैं पहले इंटीजर दिखाता हूँ, फिर आपको इसको रियल करके दिखाऊंगा मैं। ओके, मेमोरी इंटीजर कर लिया मैंने। ओके, ये मिनिमम रेंज है इसकी, मैक्सिमम 2 की पावर 16 बिट का ये डाटा होता है, तो माइनस से लेकर प्लस की ये वैल्यू जाती है इसकी। ओके, तो ये मुझे अभी क्या कर लिया, मैं इसको मेमोरी लिया क्योंकि मैं अभी इंटरनल यूज कर रहा हूँ इसका, IO रियल नहीं ले रहा हूँ मैं। इसको सेव किया, मेमोरी इंटीजर लेके इसको क्लोज कर दिया। ये क्या बन गया? S। अब ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखो रन टाइम में जाकर देखते हैं। ये वर्क कर रहा है, बट अभी मुझे पता नहीं चल रहा कि इसकी वैल्यू कितनी है। देख पा रहे हैं? बस अजम्पशन कर सकता हूँ, यहाँ 40 पे रुक गया है, यहाँ
ये 50 होगा, ये 60 होगा लगभग। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू देखने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे टी पे जाकर यहाँ पर शिफ्ट हैश हैश हैश, ओके, ट्रिपल हैश ले लिया मैंने, और यहाँ पे डबल क्लिक कर इसका लिखना वैल्यू डिस्प्ले एनलॉग टाइप, वैल्यू डिस्प्ले एनलॉग टाइप। इसके टाइप में यहाँ पे मेरे पास है S1, टैग नेम है S1। ओके किया, ओके किया, रन टाइम में गया। आप देख पा रहे हैं स्लाइडर की वैल्यू मुझे शो हो रही है कि मेरी वैल्यू का मूवमेंट, स्लाइडर का मूवमेंट कहाँ हो रहा है। इस तरह आप कोई भी मैन्युअल वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं एज ए डेमो अपने स्काडा के अंदर। जब आप इसको आईओ बनाएंगे तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं बाहर पीएलसी से या कोई सी एक्सटर्नल प्रोसेसर से ये वैल्यू आपके कंट्रोल डिवाइस से आपको मिलेगी, जो आप स्काडा में शो कर पाएंगे। अभी मैं इसको शो कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इसको कंट्रोल भी करूँ, तो इस स्लाइडर की वैल्यू